ओके, लास्ट टाइम हम लोगों ने कन्वर्ट करना सीखा था। अब हम चलते हैं फॉर्मूले पर। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इसका इम्पॉर्टेंट फार्मूला बता दे रहा हूँ एक्सपेंडिचर मेथड का। ठीक, ये आपको 3 नंबर में बोर्ड में क्वेश्चन आएगा और डेफिनेटली आएगा। एक्सपेंडिचर मेथड से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है, तो आपको इसको सीखना है और ये सबसे इजी फार्मूला भी है। इससे आंसर की कंफर्मेशन चांस बढ़ जाती है ताकि बाकी मेथड से भी हम चेक कर सकें। टोटल 6 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा जिसमें 3+3 रहेगा। एक मेथड से आपको 3 नंबर का रहेगा और दूसरे मेथड से भी आपको 3 नंबर कैरी किया जाएगा। तो सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड को सीखते हैं और आप इसी पर प्रैक्टिस करेंगे और कल की डेट में हम इससे बाकी मेथड्स को देखेंगे। देखिए, एक्सपेंडिचर मेथड से जब क्वेश्चन को लगाया जाता है, अगर आपने वो कल के होमवर्क को आज के होमवर्क को पार्ट 2 के जो होमवर्क थे उसको अगर आपने कंप्लीट कर लिया हो, सीख लिया हो, तो बेसिकली फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर मेथड में 4 चीज़ें हमें खोजनी होती हैं। ठीक है, जब एक्सपेंडिचर मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है तो 4 चीज़ों में सबसे पहले हमें चाहिए होता है, ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। दूसरी चीज इसमें हम प्लस करते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तीसरी चीज हमें चाहिए होती है इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और चौथी चीज जो इसमें चाहिए होती है वो होता है नेट एक्सपोर्ट। ठीक, इन चारों चीजों को जोड़कर प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट, इन चारों को जोड़ने के बाद जो चीजें हमें मिलती हैं उसे हम कहते हैं जीडीपी एट एमपी। फिर वही जो फॉर्मूले में हमने सीखा था, माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा एनडीपी एट एमपी। फिर इसमें हम एनआईटी को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एनडीपी एट एफसी। और फिर हम इसमें प्लस कर देंगे एनएफआईए, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एनएनपी एट एफसी। और इसी एनएनपी एट एफसी को हम कहते हैं नेशनल इनकम। ओके, लेकिन देखिए, जितना ये आसान फॉर्मूला लग रहा है कि भाई ये 4 प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट को जोड़कर आपको ये इजीली हो जाएगा, ऐसा है नहीं। बेसिकली इसमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना पड़ता है, कभी कभी ये कंपोनेंट तोड़ के देता है। तो कुछ चीजें समझने वाली बात क्या है कि प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आपको क्वेश्चन में एज यूजुअल मिलेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। गवर्नमेंट फाइनल आपको क्वेश्चन में एज यूजुअल मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत इन्हीं दोनों में आनी है, ये कंपोनेंट में तोड़ के दिया जाता है। अब इसको समझने की जरूरत है कि इसमें क्या क्या चेंज आता है। देखिए, अगर लिखा रहेगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक, कभी कभी क्वेश्चन में क्या रहता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड, यहां जोड़ देगा फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। जब ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन लिखा रहेगा तब आपको इसमें हमेशा चेंज इन स्टॉक को ऐड कर देना है। ठीक, कब? जब फिक्स रहेगा। लेट सपोज कि अगर क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, फिक्स शब्द नहीं दिया है, फिक्स वर्ड नहीं दिया हुआ है, तो आपको चेंज स्टॉक को नहीं छेड़ना है, उसमें नहीं जोड़ना है। लेकिन अगर लिखा है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, देन आप यूज करेंगे चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक एक डेल्टा एंड स्टॉक लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ओके, और चेंज स्टॉक का फॉर्मूला तो सबको पता ही है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ओके, क्लोजिंग स्टॉक एंड माइनस ओपनिंग स्टॉक, सीओ। तो देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन लिखा रहेगा तब आप उसको चेंज इन स्टॉक उसमें ऐड करेंगे। ओके, अगर फिक्स नहीं रहेगा, क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है तो यूज नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे। लेकिन अगर फिक्स दिया हुआ है तो डेफिनेटली हर हालत में इसमें चेंज स्टॉक को ऐड करना ही करना है, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा। एक प्रॉब्लम इसमें और फंसती है, वो है नेट का। पहली प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी कि भाई फिक्स्ड वर्ड जब आएगा तब आपको उसको चेंज स्टॉक जोड़ना है। अगर फिक्स्ड वर्ड नहीं है तो चेंज स्टॉक नहीं ऐड करना है, चाहे क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो। ओके, फिक्स दिया रहेगा तो चेंज स्टॉक दिया रहेगा, तब आपको जोड़ना है। किसमें? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में।
दूसरी प्रॉब्लम इसी वाले में आती है नेट का कॉन्सेप्ट। अरे देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन रहे, दोनों में से कुछ भी रहे। अगर फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन रहेगा तो आप चेंज स्टॉक जोड़कर इसको कन्वर्ट कर लेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में, लेकिन अगर ग्रॉस रहेगा तो ही यहां पर ये जीडीपी एट एमपी बनेगा, ग्रॉस बनेगा। क्यों? क्योंकि डेटा जो है ग्रॉस में है, दैट्स वाई यहां ग्रॉस ही बनेगा। लेकिन अगर ये ग्रॉस ना देकर लिखा रहता है, अगर ये ग्रॉस ना दिया जाए, लिखा रहे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, देन आपका ये जीडीपी एट एमपी नहीं बनेगा। इस केस में ये जो आएगा, जो रिजल्ट मिलेगा हमें, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए यहाँ पर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन लिखा हुआ है, ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो भी है, तो ये जीडीपी एट एमपी बनना है, ठीक है, चेंज स्टॉक जोड़ने के बाद। लेकिन अगर नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है या नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, देन ये वाला जो स्टेप है वो स्किप हो जाएगा, ये वाला नहीं लगेगा, तब आप सीधा एनडीपी एट एमपी पे आएंगे। क्यों? क्योंकि डेटा नेट में है तो नेट में बनेगा, डेटा ग्रॉस में रहेगा तो ग्रॉस बनेगा। ओके, ग्रॉस में रहने पर ग्रॉस बनेगा, नेट पर रहने पर नेट बनेगा। तो ये वाला डेटा नहीं रहेगा। आप चाहें तो इसमें डेप्रिसिएशन जोड़ सकते हैं, डेप्रिसिएशन जोड़ेंगे तो फिर ये ग्रॉस में बन जाएगा, तो आप ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन फायदा क्या? क्यों? क्योंकि एक बार आप डेप्रिसिएशन यहां पर ऐड करेंगे और यहां पर एक बार लेस करेंगे तो कोई फायदा नहीं। तो आप डायरेक्टली यहां पर डायरेक्टली एनडीपी एट एमपी बना सकते हैं। अगर यहां पर नेट में दिया हुआ है तो आपका जीडीपी एट एमपी ना बनकर एनडीपी एट एमपी बनेगा, और फिर इसमें से आप एनआईटी माइनस करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एनडीपी एट एफसी में, और फिर आप इसमें एनएफआईए को ऐड कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एनएनपी एट एफसी, जो कि नेशनल इनकम होता है। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम तो ये हो गई। बेसिकली यहां पर दो प्रॉब्लम है इसी पॉइंट में। तीसरी प्रॉब्लम नेट एक्सपोर्ट को लेकर है। नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला जो होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट कभी कभी एक्सपोर्ट दे देगा, इंपोर्ट दे देगा, तो आपको उसको नेट एक्सपोर्ट बनाना है। ठीक, नेट एक्सपोर्ट रहेगा तो प्लस होगा। और एक प्रॉब्लम यहां और होती है कि क्वेश्चन में आपको नेट एक्सपोर्ट की जगह नेट इंपोर्ट भी दिया जा सकता है, नेट एक्सपोर्ट की जगह नेट इंपोर्ट भी दिया जा सकता है। ऐसे केस में जब नेट एक्सपोर्ट रहेगा तब आप प्लस का साइन लगाएंगे इस क्वेश्चन के साथ, और अगर नेट इंपोर्ट रहेगा तो आप माइनस का साइन लगाएंगे। क्यों? इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? बाहर से सामान को देश के अंदर मंगाना, और एक्सपोर्ट का मतलब होता है यहां से भेजना। तो बेसिकली नेशनल इनकम क्रिएट कब होगी? जब हम ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो प्लस लगेगा, और इंपोर्ट कराएंगे तो नेशनल इनकम क्रिएट होगी नहीं बल्कि यहां से बाहर जाएगी। इसलिए यहां पर जब इंपोर्ट करते हैं तो माइनस का साइन लगाते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रॉब्लम आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अगर आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है तो आपको चेक करना है कि क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट दिया है कि नेट इंपोर्ट दिया है। अगर नेट इंपोर्ट दिया तो आपने साइन सही लगाया कि नहीं, प्लस का लगाया कि माइनस का लगाया, ये चेक करेंगे। दूसरी चीज कि नेट और ग्रॉस चेक करेंगे, फिक्स दिया है कि नहीं दिया है। ये सारी चीजें चेक करने के बाद आपका इस तरह से न्यूमेरिकल लगेगा। अब क्वेश्चन में आपको जैसे लिखा रहेगा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन 100, आपने भाई अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख दिया। गवर्नमेंट फाइनल आपको 200 दे दिया, वो रख दिया। ठीक, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है तो उसको भी अगर मान लीजिए सिर्फ अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है 100 तो आप 100 रख दीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि आपको लिखा हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, वो भी 100 दिया हुआ है, तो चेंज स्टॉक खोजना है कि चेंज स्टॉक कितना है। ठीक है, तो चेंज स्टॉक अगर 50 है तो 100 प्लस 50 करेंगे तो 150 आ जाएगा, तो आप उधर करके लिखेंगे। लेकिन मैं मान के अभी चल रहा हूं कि हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है और फिक्स नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं 100 ये मान ले रहा हूं। नेट एक्सपोर्ट दिया है, नेट इंपोर्ट नहीं दिया है, नेट एक्सपोर्ट दिया है, तो नेट एक्सपोर्ट में मान के चल रहा हूं कि 50 दिया हुआ है। ठीक, अब इसको जोड़ लेंगे, 100 प्लस 200 300 प्लस 100 400 और ये 450। तो ये जो 450 आएगा, ये 450 आएगा, ये होगा जीडीपी एट एमपी। मान लीजिए डेप्रिसिएशन हमें 50 दिया हुआ है तो हम इसमें से माइनस कर देंगे तो ये 400 आ जाएगा। फिर ये 400 क्या बना हमारा? ये बना एनडीपी एट एमपी। फिर इसमें से हम एनआईटी को लेस कर देंगे। एनआईटी लेट सपोज कि मैं मान ले रहा हूं 20। ओके, तो यहां पर हमारे पास 083 380 आ गया, और ये क्या बना? ये 20 हमारा था, एनआईटी था। ठीक, ये बन गया एनडीपी एट एफसी। अब एनएफआईए चाहिए, और लेट सपोज कि एनएफआईए हमारे पास 200 है। एनएफआईए 200 मैं सपोज कर रहा हूं, तो 200 हम यहां रख देंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 0 8 एंड 580 जो आएगा वो नेशनल इनकम कहलाएगा। ठीक है, आप जब क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको एज यूजुअल ही चीजें मिलेगी। अगर कहीं यहाँ फिक्स रहता तो चेंज स्टॉक इसमें जोड़ना होता। लेट सपोज कि 100 हमें
ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 100 दिया हुआ है तो 100 रख देंगे। चेंज स्टॉक देखेंगे कि 50 दिया हुआ है तो 50 भी रख देंगे। ये जोड़ के 150 आ जाएगा तो हम इसको साइड में कर देंगे 150। अब ये इसको और इसको जोड़ेंगे, तब यहाँ से फिर वही फॉलो करेंगे। लेकिन अगर ये नेट होता, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होता, यहाँ पर नेट होता, तो हम इस वाले स्टेप को फॉलो करके चलते और यहाँ से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते। तो ये एक्सपेंडिचर मेथड है। आप अपने टीआरजन बुक के लास्ट पेज पर या जहाँ यूनिट खत्म हो रहा है वहाँ अगर आप न्यूमेरिकल को चेक करेंगे तो आपको इसके सारे आंसर्स मिल जाएंगे, क्वेश्चंस मिल जाएंगे जहाँ पर आप इन क्वेश्चंस को और लगा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसका फोर्थ यूनिट इनका मेथड देखेंगे कि वो कैसे सॉल्व होता है। ओके, तो एक्सपेंडिचर मेथड ये है। बाकी डिटेल के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ पर आप इसके प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं जिस पे मैं आपको रिप्लाई करूँगा और आंसर बताऊँगा।